नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। राज्य सरकार ने 5वीं बार विधानसभा के सदन के पटल पर बजट पेश किया है। हालांकि विपक्ष इस बजट को निराशाजनक बजट बता रहा है। सीधे तौर पर कॉपी पेस्ट बजट इस बजट को कहा जा रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी है। वे बाकी से अपनी बातों को रखते हैं। सर, एसडी न्यूज़ में स्वागत है। कैसा है बजट? धन्यवाद गौरी। बजट ऐतिहासिक है और बजट में थोड़ा मिर्ची और वो मिर्ची हमें लगता है कि हमारे भाजपा के लोगों को के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। तिलमिला गया ये बजट से, भाजपा बौखला गई भाजपा। इस बजट में हमारे युवाओं के साथ उनका सम्मान है, माता बहनों का सम्मान है, गरीब मध्यम वर्ग अमीर लोगों के लिए भी इस बजट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, किसानों के लिए है और ख़ास करके हमारा ट्राइबल, हमारा आदिवासी, हमारा दलित, हमारा अल्पसंख्यक के लिए इस बजट में बहुत से प्रावधान है। तो इसको लेकर भाजपा तो शुरू से ही आदिवासी, दलित और मुस्लिम विरोधी रही है। हमेशा इन वोटों को इन लोगों ने कूड़ा का कागज़ समझा है, यूज एंड थ्रो। तो हम लोगों ने उस वर्ग को सम्मान दिया। बजट का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन आपको लग रहा है कि इस बजट से उन वादों को पूरा किया जा सकता है जो वादे करके आप लोग गठबंधन की सरकार बनी और जो वादे आप लोगों ने जनता से किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, क्योंकि आखिरी साल भी देखिए मैंने अबुआ आवास, कोई राज्य कभी भी अपना आवास नहीं दे सकता क्योंकि ये केंद्र की योजना है। पीएम आवास मोदी जी ने बंद कर दिया, भाजपा ने बंद कर दिया और हमें नीचा दिखाने का काम किया। यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के गरीबों को, यहाँ किसानों को, अल्पसंख्यक दलितों को नीचा दिखाने का काम किया कि नहीं, हमारी सरकार नहीं है, हम तुमको आवास नहीं देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया, अबुआ आवास की परिकल्पना सोच लेके आए। भाजपा कर रही थी कि अबुआ आवास नहीं होगा, नहीं मिल सकता है, नहीं दे सकते हैं। हमारी सरकार ने दिया एक एक अबुआ आवास। पूरे गांव में खुशी का लहर है, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। दो महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। एक तो बेरोजगारी भत्ता, दूसरा रोजगार को लेकर। इस पर फोकस है सरकार का? बिल्कुल। अभी देखिएगा, हम लोग युवाओं के लिए 5वें साल में एंटर कर गए हैं, लेकिन बेरोजगारी भत्ता अब तक नहीं मिला। अब ये तो मैडम देखिए, ये पॉलिसी मैटर है और सरकार गंभीर है, नई सरकार का गठन हुआ है, थोड़ा समय लगेगा। और जो माहौल है आप देख सकते हैं किस तरह से भाजपा हम लोगों को काम नहीं दे रही है करने, तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। देखिए क्या होता है फिर। अच्छा, एक सवाल और, जिस तरीके से तीसरे दिन भी विपक्ष का सदन के भीतर और बाहर हंगामा रहा, सीधे तौर पर अड़े हुए हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर के आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एटीएस और जो एसआईटी का एक सीमित दायरा है और इस पेपर लीक में एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भाजपा की मंशा जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराने की नहीं है, कंडक्ट तो लेंदी कराने का है। वहाँ सीबीआई आ जाए तो फिर तो एग्जाम नहीं होगा। 1 साल में हो, 2 साल में हो, जब तक सीबीआई अपना रिपोर्ट को क्लोज नहीं कर देगी तो एग्जाम नहीं होगा। और भाजपा की मंशा वही है। मैंने कहा है सदन में कि आप जांच करा लो ना, कौन मना किया है? गड़बड़ी हुआ है, ये गलत है, लेकिन एग्ज़ाम भी कराओ, जांच चलता रहे, एग्ज़ाम भी होता रहे। समय नहीं है, हमारे युवाओं का समय पार हो रहा है, ये भाजपा नहीं समझ पा रही है। भाजपा, देखिए, भाजपा हमारे युवाओं को उस्का रही है। सरकार के पास नीति है, सोच रही है कि युवा वर्ग कहाँ जाएगा, हमको वोट देगा। भाजपा सुन लो, कभी भी तुमको युवा वोट नहीं देगा। तुम्हारी पॉलिसी, तुम्हारी नीति के कारण आज हमारा युवा सड़क पर है। जब सरकार के गठन से लेकर पहला जेपीएससी, वही तो लूट का अड्डा बना दिया इन लोगों ने, उसी का मार झेल रहे हैं हम लोग। चलिए, हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, एसडी न्यूज़ के लिए रांची से।